फिजिक्स क्लास 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विस्थापन धारा डिस्प्लेसमेंट करंट। हमने जब इस चैप्टर को पढ़ा था पिछले क्लास में तो ध्यान से सुनिएगा। ओरस्टेड के अनुसार ओरस्टेड ने बताया था कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो धारा प्रवाह का मतलब क्या है कि जब उस चालक में धारा यानी कि जब उस चालक को सेल से जोड़ा गया तो सेल से जोड़ने के कारण उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसमें धारा का प्रवाह होता है। धारा का प्रवाह होना मतलब वहां पे चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। अब इसी प्रयोग को फैराडे ने क्या किया? फैराडे ने क्या किया कि जब किसी कुंडली के पास हम किसी मैग्नेट को गति से ले जाते हैं तो देखा गया कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इसमें चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है और चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होता है? इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो जब प्रेरित धारा उत्पन्न हुआ तो इसका मतलब है कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हुआ। अब इसी दोनों बातों को देखते हुए मैक्सवेल ने एक प्रयोग किया। इसके लिए उन्होंने क्या किया? एक कैपेसिटर लिया और कैपेसिटर को सेल से जोड़ दिया। कैपेसिटर में दो प्लेट होते हैं, दोनों प्लेट समानांतर होते हैं और उस समानांतर प्लेट के बीच एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि जिससे धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो उसके बीच एक पदार्थ अभ्रक डाला गया है। अब क्या होता है कि जब इस को सेल से जोड़ा गया तो देखा गया कि प्लेट P1 में धारा प्रवाहित हुआ और धारा प्रवाहित होने के कारण वहां पर अभ्रक है यानी कि अभ्रक से धारा का प्रवाह नहीं होगा। फिर भी देखा गया कि प्लेट P2 से भी एक प्रकार की धारा निकल रही है, अर्थात खाली स्थानों के बीच में भी क्या है? एक प्रकार की धारा की उत्पत्ति हो रही है। अब वह जो धारा उत्पत्ति हो रही है उसी धारा को डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। ये मैक्सवेल ने बताया। क्या बताया कि जब दोनों प्लेटों के बीच खाली स्थानों में एक प्रकार की धारा की उत्पत्ति हो रही है जिसके कारण उनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, जिस धारा को डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। दैट मींस पहले प्लेट को मिलने वाली जो धारा है वही सेम धारा दूसरे प्लेट से निकलती है। वही धारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट कहलाती है। थैंक यू।